हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 12th 12वीं क्लास का राजनीति विज्ञान का पेपर हल कर रहे हैं। प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो आगे बोर्ड एग्जाम के लिए भी मॉडल पेपर के रूप में रहेगा और जिन जिलों में अभी तक पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं हुआ है उन विद्यार्थियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न पत्र को हल करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न, नाटो संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1949, बी 1947, सी 1955 और डी 1950। तो सबसे पहले है नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, तो ए ऑप्शन राइट है। दूसरा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? रूसी क्रांति 2 चरणों में हुई थी। ऑप्शन ए है लेनिन, बी स्टालिन, सी खुश्चेव, डी है गोर्बाचेव। ऑप्शन ए राइट है। चौथा प्रश्न है प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? चौथे प्रश्न में ए ऑप्शन है 371, ब 361, सी 364 और द है 355। तो सही उत्तर होगा 364 सीटें मिली थी। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। पांचवा प्रश्न है बांग्लादेश स्वतंत्र देश कब बना? बांग्लादेश स्वतंत्र देश कब बना? 26 मार्च 1971 को। 1971। अगला प्रश्न है चौथा आम चुनाव कब हुआ था? 1967 में। प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 10 तक रिक्त स्थान के हैं। 7वां है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना रिक्त स्थान में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। 8वां प्रश्न है 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। 2 शहरों के नाम लिखना है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। 9वां प्रश्न है सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य 10। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, और 10 अस्थायी। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 1950 से लेकर के 1958 तक उनका कार्यकाल रहा था। खंड ग है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 19 तक। सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन। 12वां है बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार का निर्माण है वो 1961 से शुरू हुआ था। 1999 के बाद में उसे ढा दिया गया था। जर्मन सीमा का ये प्रमुख भाग थी। 13वां प्रश्न है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 4 जून 1959 को हुई थी। अगला प्रश्न है दक्षेस में शामिल देशों के नाम लिखो। दक्षेस जो संगठन है, दक्षेस में शामिल देशों के नाम बताने हैं। दक्षेस में शामिल वर्तमान में 8 सदस्य देश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अगला है भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 का हुई। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। WHO का पूरा नाम लिखो। 16 क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
17वां है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015। 18वां क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में दिया था। 19वां प्रश्न है पुरानी कांग्रेस से क्या अभिप्राय है। आज़ादी से पहले कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। एक अंग्रेज अधिकारी ने A.O. ह्यूम ने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, जो अंग्रेज़ों के सहयोगात्मक रूप में थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 दल बदल से आप क्या समझते हैं। 21वां सुरक्षा परिषद के 2 कार्य बताइए। 22वां प्रश्न है प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण बताइए। अगला खंड में है 23 और 24 नंबर क्वेश्चन। 23वां है भारत व पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, वो कारण आपको क्रमबद्ध रूप से उनका वर्णन करना है। 24वां है मिखाइल गोर्बाचेव संयुक्त सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य क्यों हुए। 25वां गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, वर्तमान में इसका क्या औचित्य है। 25वां प्रश्न का अथवा है क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। 26वां प्रश्न है हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के सकारात्मक व नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। अथवा प्रश्न है नियोजन का अर्थ बताइए, उसके उद्देश्यों को उल्लेख कीजिए। अंतिम प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। और अंतिम प्रश्न का अथवा में स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख 3 चुनौतियां कौन सी थी, विस्तार से समझाइए।